नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं अपने वैयक्तिक जीवन के दोस्तों बहुत सारी बातें कभी कभी बीच बीच में कहने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मैंने ऐसी बातें नहीं बताई है, लेकिन कुछ एक दो तीन वीडियो तो मैंने इस पर बनाए हैं वैयक्तिक जीवन के बारे में। तो आज मैं आपसे ये बात शेयर करने चाह रहा हूँ कि जैसे बचपन से हम कुछ सोचते हैं कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ के ये करूँगा वो करूँगा, तो उस तरीके से मेरी सोच बचपन में कैसी थी और अब मेरी सोच किस तरीके से है वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। जब मैं बचपन में छोटा था दोस्तों, जब एक पाँचवीं छठी में होऊंगा, तब मुझे ऑटोमोबाइल पे गाड़ी में वगैरह बहुत इंटरेस्ट था। तो उस वक्त मुझे लगता था कि गाड़ियाँ जो होती है वो रिपेयर करना या फिर अच्छे तरीके से मेरी भी कल गाड़ी हो वगैरह, उस तरीके से मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था सच बोलूँ तो। और मैं उस वक्त भी मेरे पापा को पूछता था कि उसके लिए कौन सा कोर्स करना इंपॉर्टेंट है, वो भी किसी से वगैरह पूछते थे। और उस तरीके से मुझे वही लगा था कि एक 10th के बाद 11th और 12th वो कॉलेज जो है जूनियर कॉलेज, वो भी मुझे नहीं करना था। मुझे इसमें इंटरेस्ट था कि मैं इस पर कुछ कार्य करूँ, इसमें अपना कुछ करियर करने की कोशिश करूँ। तो उस तरीके से बातें हुई दोस्तों। लेकिन जब मेरी 10th हो गई तब एकदम मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, ऐसे नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बोला कि अब तक ग्रेजुएशन को ही ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। तो ये मुझे लगता है 2007 की ये बात है, जब मेरी 10th हुई थी। तब लोग जैसे हमारे पड़ोसी या फिर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम तुम 12th तो पढ़ो, उसके बाद कोई तुम्हें अगर कोर्स करना है तो वो करो। तो बाद में मैं 11th 12th चला गया आर्ट्स में। और उस वक्त दोस्तों धीरे धीरे जो ऑटोमोबाइल का इंटरेस्ट है वो पीछे पीछे हट गया। और बाद में मुझे खगोल विज्ञान जो एस्ट्रोनॉमी जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, जैसे मुझे वो सब जानना है। या फिर मुंबई में भी नेहरू सेंटर ऐसा एक, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के कुछ ऐसा ये है, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत इच्छा थी जाने की। लेकिन बाद में हमने मुंबई छोड़ी और हम गांव चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। तो उसमें मुझे जाना नहीं मिला। अभी भी मुझे जाना है वहाँ पे, कभी अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मैं जाऊँगा। तो इस तरीके से मेरा वो एक इच्छा थी कि मैं इस पर अपना कुछ करियर बनाने की कोशिश करूँ। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, 12वीं के बाद में मैंने उस पर कुछ ऐसा उस पर ऐसे बड़े बड़े कोर्स अब तक तो मुझे दिखे नहीं है भारत में कि है कि जिस पर हम डिग्री लेके कल हमारा अच्छा फ्यूचर हो सके या फिर कोई अच्छा स्कोप मिल सके। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए 12वीं के बाद मैंने वही ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। और इन सारी चीज़ों में मैं आपको सच बोलूँ तो हम कभी कभी अपना करियर चूज़ नहीं करते, लोग ही हमारा चूज़ करते हैं उस तरीके से। हाँ ये करो, उसमें स्कोप है, तो हाँ ये कह रहे हैं होगा तो चले जाओ। इसलिए मैं आज भी जितना हो सके, कोई अगर मेरे सामने ऐसा आया कम उम्र का लड़का वगैरह, तो मैं उसको वही बोलता कि तुम्हें जहाँ पर जाना है उस पर ध्यान दो, लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। तो इस तरीके से वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 2 साल का कुछ ऐसा कोर्स किया। और बाद में तुरंत 2-3 महीने के बाद एक छोटे से प्रेस में मुझे काम मिला और वहाँ से मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बात चलती गई दोस्तों। लेकिन आज मैं जिस पर करियर करने की कोशिश करूँगा, या फिर जो बात मुझे सबसे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ना ही ऑटोमोबाइल की है और ना ही एस्ट्रोनॉमी की है। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि डिस्कवरी के ऐप में भी बहुत सारे ऐसे खगोल विज्ञान के शोज़ होते हैं। तो मैं पहले कुछ देखा, लेकिन आजकल इच्छा भी नहीं होती देखने की उतना। मुझे आजकल ज़्यादातर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर जिस तरीके से लाइफ आफ्टर डेथ की जो किताबें है, या फिर ज़्यादातर आजकल मुझे साइकिक्स की वगैरह बुक्स पढ़ना, ऐसी ज़्यादातर वो हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसी जो किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको इंग्लिश टू हिंदी जितना हो सके समझ पाऊँ उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल मुझे यही मेरा करियर के लेकर मुझे अच्छी बात लगती है। फिर भी आज भी लगता है कि अगर 10 साल पीछे मैं कम उम्र का उतना होता, 20 ईयर्स का वगैरह, तो मैं इस पर ही कुछ और भी पढ़ने की कोशिश करता और खुद का कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह निकालना, या फिर जिन लोगों ने किसी अपने को खोया उनके लिए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक थेरेपिस्ट के नाते कुछ करने की ज़रूर कोशिश करता, एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना पास्ट लाइफ रिग्रेशन का या फिर ऑटोमेटिक राइटर का। इस तरीके से मैं ज़रूर कोशिश करता वो। लेकिन आज मैं अपनी पसंद उस तरीके से कह सकता हूँ कि ऐसी किताबें पढ़ना, उसमें जो भी अच्छा लगे वो लोगों के सामने रखना, या फिर अगर किसी ने अपने को खोया है तो उनको मैं कुछ ऐसे लोगों के सच्ची कहानियाँ या फिर सच्ची घटनाएं बताकर उनको कुछ अच्छा उससे महसूस हो सके, या फिर वो लोग अपने आप को अच्छे से संभाल सके, तो उसमें उनकी कोशिश करना। तो फिलहाल मेरे जो पसंद है वो इस तरीके से है। और ये जो बातें हैं वो मैं कितनी भी सुनूँ मैं उसमें बोर नहीं होता। जैसे खगोल विज्ञान के 2-3 वीडियो मैंने देखे आकाश ग्रह तारे के, तो 1-2 देखने के बाद ऐसे लोगों को लगता है कि मैं बस हुआ बाबा, बस अभी नहीं देखना। लेकिन इस किताबों से मैं अब तक तो बोर नहीं हो रहा। और इसी तरीके से मैं जितना हो सके इसमें ज्ञान लेने की और जितना हो सके आपके सामने वो रखने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और सबसे बड़े टीचर तो मुझे आप सभी लगते हैं, क्योंकि आपसे मैंने जो भी सीखा है, जो भी आपका आशीर्वाद मिला है, इन सारी चीज़ों से ही ये सब पॉसिबल हो रही है चीज़ें। तो मुझे वही लगा कि कभी कभी हम बचपन में कुछ सपने देखते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी ही हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं तय करती है। वैसे मुझे आज भी वही लगता है कि ईश्वर ने ही हमें मुझे इस मार्ग पर लेकर गया
गए हैं और वही मैं कहीं ना कहीं आगे आगे भी लेकर जाएंगे, और उन्होंने ही मतलब आप जैसे देवता जैसे लोगों से मिलवाया। ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। तो यही मुझे आपको कहना था। लेकिन मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरीके से आगे, जिनको कुछ मतलब मैं ये करूँ कि वो करूँ, ऐसे आपको अगर लग रहा है कि मैं क्या करूँ, तो आप दिल से मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि आप मेरे सामने ऐसा कुछ कार्य लाना जिससे मैं मतलब जिसमें जो कार्य करते समय मैं बहुत ही खुशी से करूँ और मैं मतलब अपने जीवन का बहुत ही अच्छे से सार्थक कर सकूँ। ऐसा ही कार्य मेरे सामने आप लाना, मैं वो जो भी है उसके लिए ज़रूर मतलब कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से अगर प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि ईश्वर ज़रूर आपके सामने कुछ ऐसी बातें लाएँ। मैं आपको आखिर में भी यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम अपने जीवन में कभी कभी हम कुछ सोचते हैं, लेकिन नियत होकर पता है कि हमारे लिए जो भी अच्छा है। क्योंकि मैं मतलब जब 10th में था तब मुझे ऐसा कोई कहता कि लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में वगैरह, तो मैं सोचता भी नहीं कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूँगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं ईश्वर ने वो हमारे सामने लाया है, ऐसे मैं समझता हूँ। तो इसी तरीके से जो भी सर्वशक्तिमान ईश्वर है या फिर जो वो तीसरी शक्ति है, उसको पता है कि हमारे आत्मा के लिए क्या अच्छा है, और उसी तरीके से वो उस राह पर हमें ज़रूर लेकर जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।